भैया आप लोग सभी का स्वागत है। और आज बताइए जिस गाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है। सबके प्रणाम भाई। एइजा जितना भी रुआ सब आइल बन जा हमनी के अन्नपूर्णा फिल्म के ऑफिस में ई मेहंदी न्यूज सबलपुरिया न्यूज ई कॉफ़ी विथ मी तेज आवाज़ और भोजपुरिया गॉसिप नीजू भैया का है। ये ब्रांड न्यूज चौकस भारत मनचाहा न्यूज और राइड न्यूज बीएफसी और क्या है जो भी है सबका स्वागत है हमारे यहाँ। और हमनी के आज एगो गाना रिलीज भइल बा जौन की अंकुश राजा जी के आवाज़ में भइल बा और एगो साफ सुथरा गाना के हमनी के प्रयास कइले बनी जा और ओकरा के आप सब बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्यार दे देनी जा। भैया सुबह से गाने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पहली बार अच्छे कंटेंट लेकर आ पाए हैं। क्या खाकर गाने को सोचा था आपने और इतना अच्छा गाना लिखा है? और उस समय जब आप लिख रहे थे तो क्या क्या चल रहा था माइंड में? काल्पनिक चीज़ है या फिर आपने अपने जीवन में इस चीज़ को देखा है? देखी सबसे बड़ा चीज़ बा कि जे भी भोजपुरी में हमारा नज़र से काम करता चाहे गावता लिखता बजावता तो सब कोई एगो गांव से और एगो किसान के बेटा ही है। और ये हमनी संगे घटना घटल बा और वो टाइप के आदमी कंडीशन झेलले बने गरीबी झेलले बने और आज भी हमारे पापा गांव पर किसानिए करेले और हमनी के गर्व होला कि एगो किसान के लड़का है जा एगो ऐसा गरीब घर के लड़का कि हमनी के मेहनत के बदौलत धीरे धीरे आगे बढ़त नहीं जा। और ये हमनी के संगे घटना घटल है कहे से कि अभी 8 से 10 दिन पहले हमनी के यहाँ पापा पर फोन कैले रहनी है कहलन कि अभी तो बुनियो पानी नहीं होता रोपे में खेत के दिक्कत होता है पंप सेट से बोरिंग से रोपा रहा है। तो ये सब चीज़ें सोचता है आदमी। तो अंकुश जी ने मेरे से बोला कि भैया कुछ बनावल जाओ ना स्टोरी टाइप के रोज तो नाचे गावे वाला गाना बनाते बनी जा। तो हम उनको बताए कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट है भाई। तो शुभम भाई ने बोला कि ये अंकुश राजा से ही हम लोग गवाएंगे। तो इन्होंने धुन बनाया और इन्होंने म्यूजिक बनाया VR वर्मा जी। तो हम लोग लगे इस गाने को और कॉन्सेप्ट बनाए और सच में बहुत अच्छा बना है जी। सुबह से गाने की रिस्पांस अच्छी है भैया। आप अक्सर ही हमेशा से कंटेंट पे काम करते हैं, नए चेहरों पे काम करते हैं, लेकिन इस गाने में आप क्या सोच रहे थे कि मुझे अंकुश जी से ही इस गाने को गवाना चाहिए? क्योंकि आपके पास कई तमाम चेहरे थे जो लगातार आपके अन्नपूर्णा फिल्म्स आते थे, तो अंकुश राजा जी को ही सिलेक्ट करने का क्या कारण था? अंकुश राजा जी इस टाइप के जो भी हमारी सामाजिक चेतना टाइप के सॉन्ग होते हैं जो भी चाहे उनका सिनुरा गाना हो ऐसा बहुत सारा गाना उनका आया भाई भाई का बंटवारा इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम करते हैं और वो लोग मेहनत भी करते हैं उस टाइप के वीडियो पे। और बाकी भी हमारे पास अभी जितने भी गाने वाले हैं हमारे खेसारी भैया हैं तो उनके पास उस टाइप का वक्त नहीं रहता है कि स्टोरी टाइप के गाने को वो शूट कर पाएँ। तो हम लोगों ने और अंकुश जी ने ऐसा गाना बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया है तो हम लोगों ने बनाया। तो सबके मुंह का होता है, सबका जोन अलग अलग है। किसी में कॉमेडी गाना अच्छा लगता है जैसे कि हम लोगों ने कल्लू जी के लिए बहुत सारा गाना लिखा और बहुत सारा बजा था। तो उनका जोन अलग है, अंकुश जी का अलग है और भैया जो गाते हैं इनका अलग ही है। तो सबके आवाज़ में जो जो गाने अच्छे लगते हैं हम लोग करते हैं। भैया एक और अभी गाना जो आपका बज रही है सावन का था जी नारी गाड़ी और ये तीन इसका हाँ काफी ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये गाना बहुत बाजता है और ग्राउंड लेवल पे बाज रहा बा हर जगह। वो गाना के इहे के मैटर बतौले रही शुभम जी की इस टाइप के हमनी के कुछ बनावल जाओ ना। तो हम कहनी कि बात सही में बढ़िया लागता तो हमनी के बैठ के बनैनी जाए यहाँ के धुन बनौनी। तो गाना आज पब्लिक के बीच में हमरा लागत है कि 10-12 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गई बा बहुत कम दिन में 7-8 दिन में। तो हमार गाना तो अक्सर ये टाइप के आवेला तो धारते रहेला। तो सब आशीर्वाद बा पब्लिक के हमनी के मेहनत चलत है। आज रिलीज गाने की बात करेंगे भैया। म्यूजिक कंपोजर साहब शुभम तिवारी जी भी हैं, साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। चाहेंगे कि 2 लाइन इस गाने को गुनगुनाया जाए। बिल्कुल और बिल्कुल उन तमाम लाखों जो फैंस हैं भोजपुरिया की टक की निगाहें रहती है अखिलेश कश्यप जी के गानों पे, तो प्लीज आप लोग 2 लाइन गुनगुनाएं। तो उससे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को याद नहीं करने का भी नहीं अभी तो पूरा बाकी शादी बाकी है, सगाई हुआ है। सगाई हुआ है उसमें आप लोग थे। एक बार सुनाइए भाई इस गाने का थोड़ा सा हम लोग याद केकरा पे करी महादेव को। हाँ जब हम लोग बना रहे थे इस गाने को तो स्टूडियो में लगभग हम लोग जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब लोग स्टूडियो में था उस समय। जब और
पहला बार हमने के गाना हाँ। बनौनी जाए तो जब हम लोग बना के और इस कॉन्सेप्ट पे जब हम लोग मेहनत कर रहे थे तो थोड़ा देर बनाते थे फिर हम लोग सोचने लगते थे और ये इसमें रोंगटा खड़ा हो जाता था। इसमें हुआ क्या था कि इसमें हम धुन दिए थे, आप लिखे थे। हाँ। अक्सर होता क्या था कि ये लिखते हैं उसके बाद हम हाँ धुन देते हैं, लेकिन इस गाने में धुन हम दिए, इन्होंने इसके पहले बाद- हाँ, उसको इसके कंपोज बाद कर edit- दिया था उसके बाद और लगभग हमें लग किया। रहा था कि सब लोग रोए थे ना, हाँ पूरे लोग और जब गाते गाना- समय हमको लग रहा है कि हमने के अंकुश जी के 8 से 7-8 घंटा गाना हाँ, गवैले बिल्कुल, बनी बिल्कुल। और वो लोग बहुत मेहनत भी कई लोग दोनों भाई और मेहनती तो बहुत वो मेहनत। हमारे भोजपुरी के जितने भी नौजवान गायक बा लोग जे भी गावता लोग कम से कम ये सीखे के चाही कि मान ली हमरा लागत है कि अंकुश और राजा के जब वो लोग 15-16 साल के हुए लोग तब से हम संगे मैंने काम करत नहीं और बहुत दिन से मैंने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले उनका से और कलू जी से कॉन्टेक्ट रहे और हमेशा जाए वो लोग के गाना उन्हें देखी तो उस टाइम से अभी तक वो लोग इतना अपने करियर के लिए मेहनत करके आज एगो हर घर के पसंद बन गई गले तो हमनी खातिर बहुत गर्व के बात बा कि इतना छोटा छोटा उम्र में लड़का सुपरस्टार हो गई तो ये हमनी खातिर बहुत खुशी के बात बा। भैया ये गाना दो लाइन में। हाँ शुभम जी गाइए। हाँ, शुभम बाबा। कि कराप कारी महादेव अब भरोसा देश के किसान काहे खाता रे धोखा कि दोनों भाई हाई जा बेटा तोहार हो सारा संसार के तू हवरन सरकार हो। थोड़ा लिरिक्स भूल जाता नहीं, फिर क्या शब्द हुआ? हमरो दर्द ना तारा नजरी में हमरो दर्द न तहरा नजरी में गड़ता कि एगो खेतवा में बॉर्डर पर लड़े एगो खेतवा कि एगो बॉर्डर पर लड़े एगो खेतवा में मरता ए बाबा खेतवा में मरता। इस गाने के लिरिक्स में हमने एक चीज देखा है, किसान मेहनत करते हैं तो उतना पैसा नहीं मिल पाता, हालांकि जो बॉर्डर पे जो फोर्स से काम करते हैं उनको मेहनताना मिल जाता है, ये भी दर्शाया गया है। हाँ इस गाने में हमने एक बात लास्ट में जब वो अंकुश जी जब फांसी लगाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि भले दुनिया जय जवान जय किसान एक साथ कहेला लेकिन तारा लेखा हमार हालात नहीं खे भाई, तू लोग के शहीदी पे कम से कम एगो मेडल तो मिल जाला लेकिन जाए दिन देश के किसान आत्महत्या करेले तो उनका एगो कफन भी नसीब ना होला। और ये सच्चाई बा, अगर हमनी के देश में सबसे ज़्यादा अगर हमनी के आज खात आने आदमी चाहे बड़ा बड़ा आज मुकेश अंबानी दुख और खात हुए तो हमनिए नियन यूपी बिहार झारखंड के जितना किसान बने उपज क के आप चावल गेहूँ पैदा करते हैं तो सब कोई खाता, तो सबसे बड़ा किसान होता है और सबसे कष्ट वाली ज़िंदगी इन्हीं लोग की होती है। कैसे कि हमने कि जब गाँव जाइला जा जी खेती करता तब धान बो दिले बा तो 6 महीना इंतजार करता कि धान बेचाई तो हम कोनो चीज़ अपना घर में 2 कंडियो चढ़वाए। तो ये हमारे देश की और हमारे गांव देहात की ये विडम्बना है और ये हमारे सरकार की विडम्बना है कि ऐसे किसानों को सरकार मदद नहीं कर पा रही है। अभी जैसे कि हर जगह सूखा टाइप का पड़ गया है बारिश ना होने की वजह से, तो अभी सारे किसान मजबूर हैं, एकदम परेशान है, लेकिन उसमें कोई सरकार अपना कदम नहीं उठा रही है। ये सब देख के हमनी के गाना बनीले बनी जाओ और गाना जब रिलीज भइला तब भसक व्यूज बहुत कम बा, मतलब हमार जितना भी गाना के व्यूज जाला ओकरा अकॉर्डिंग, लेकिन उसका हम कमेंट पढ़ के और अंकुश हमको फ़ोन किए तो हमको 1-2 कमेंट से आंसू आ गया क्योंकि जितने कमेंट थे उसमें एक भी निगेटिव कमेंट नहीं था। और ये बात से मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी भी इंसानियत हमनी के जिंदा बा, अच्छा चीज़ हमनी के ले आई जा तो ज़रूर सब कुछ सपोर्ट करी। और ये शुरुआत है, अगर ये गाना के बढ़िया रिस्पॉन्स और अच्छा सपोर्ट मिला था जरूर इस गाना हमनी के बनाई जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी बोर्ड लगा हुआ है, अश्लील गाने को लेकर अश्लील गाना काफी ज्यादा बजता है, अच्छे गाने नहीं बजता, फिर ये कॉन्सेप्ट लोग इतना सराहना कर रहे हैं। जी देखिए लोग बोलते हैं, अब इसी पे हम बोल देंगे तो कुछ विवाद हो जाता है। अब अश्लीलता तो लोग बोलते हैं कि अश्लील बात, अब नीमन गाना आइल बा तो आप जब नीमन गाना को आप प्रमोट नहीं करेंगे, अभी आप लोग आए हैं, ये हमसे आप लोगों की मोहब्बत नहीं है, ये आप लोगों का वर्क है कि अगर कोई अच्छा गाना आया है तो उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप लोग आके हमसे बात कर रहे हैं कि ये अच्छा गाना है, आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे भी खुशी हो रही है।
कि चलिए कम से कम आप लोगों के नज़र में कोई ऐसा गाना तो आया जो साफ़ सुथरा भोजपुरी के लिए है, लेकिन ये अश्लीलता के विरोध कर रहा था। तो आप बताएं कि नीमन गाना कहाँ से लिखल जाए। जब नीमन गाना लिखता नहीं जाए, इतना मेहनत करके हमरा लगा था कि दिन भर और रात भर शूटिंग कैले रही जाए, और आदत छूट गई बा गर्मी में पसीना में घामा में रहेंगे, फिर भी पूरे दिन हम लोग जल के उस गाने को पेड़ के नीचे बैठ बैठ के बालू में खेत में बैठ के करवाए थे, और हम वहाँ पे एकदम खड़े रहते थे। लेकिन अब इतना मेहनत कैला के बाद ऐसा गाना के रिस्पांस ना मिली तो वही जाले, कम से कम हमारा भी ये बिजनेस है, हमारा भी मनोबल है, हम भी इंसान हैं। इंसान का मनोबल टूटने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, तुरंत टूट जाएगा। अगर हमारे अच्छे गाने को आप नहीं दिखाएंगे, पब्लिक के पास पहुँचेगा ही नहीं। आप गंदा गाना लोग कहते हैं कि अश्लीलता व भोजपुरी में, तो नीमन गाना के आप सपोर्ट कीजिए, नीमन गाना को आप बढ़ावा दीजिए, खुद अश्लीलता गाने वाले लोग कम हो जाएंगे। जब अच्छे अच्छे गाने बजने लगेंगे तो राम केकरा ना भावस, केकरा मन बा कि हम अपन मुंह खराब करी। लेकिन ई जौन बिजनेस बा, केहू के सोचता कि भाई हम इतना स्ट्रगल करतनी, मेहनत करतनी, आज नए लड़के आके गंदे गाने गा के हिट हो जा रहे हैं, उनके गाने भी बज रहे हैं, क्योंकि उनके आगे हम लोगों ने ये रास्ता दिखा चुके हैं हम लोग कि अश्लील गाने गा गा के बज रहे हैं, क्योंकि अश्लील गाने को लोग बढ़ावा देते हैं ज़्यादा। भाई केहू बा, हम अपन लड़का, हमारा अगर लड़का बा तो हम लड़का के पढ़ावा तनी ये सोच के कि वो नौकरी करी, ये थोड़े सोच के पढ़ावा तनी करे कि वो दारूबाज बनी, वो गुंडा बनी। तो यही चीज़ होता है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर साफ सुथरे गाने को जितने भी अश्लीलता के ठेकेदार लोग हैं, जो अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, जो अश्लीलता का झंडा लेके घूमते हैं, वो लोग कभी कभी देखें एक दो लोगों का न्यूज, वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे गाने के प्रमोटर हैं, कि हम प्रमोट करेंगे। अरे आप हमारे गाने के प्रमोटर नहीं हैं, लेकिन आप भोजपुरी से हैं ना जी। आप भोजपुरी में आपका नाम क्या है कि आप अश्लीलता का विरोध करते हैं। तो अश्लीलता का जब आप विरोध करते हैं तो अच्छे गाने जब आ रहे हैं तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, आप मेरा मत कीजिए। किसी के भी साफ सुथरे गाने आ रहे हैं उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब अश्लीलता दूर होगी। अगर साफ सुथरे गाने के 100 मिलियन व्यूज जाते हैं, 150 मिलियन जाते हैं, तो ऐसे भोजपुरी में सारे लोग जगेंगे। जितने भी काम करने वाले हमारे जैसे राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, वो सब लोगों को एक मनोबल मिलेगा, एक चीज़ दिखेगी कि चलिए अच्छे गाने को भी लोग सुन रहे हैं। अभी कोको कोला गाना बजा, एक साफ सुथरा गाना बजा मार्केट में, तो उस टाइप के गाने बन रहे हैं कि नहीं, साफ सुथरे भी गाने भोजपुरी में बज रहे हैं, तो अश्लीलता वैसे ही खत्म हुई। हम केहू के गाली दे के अश्लीलता खत्म थोड़े कर पाई। मान लीजिए हम किसी का, अच्छा मान लीजिए हम तो ऐसे आदमी के आप गाली दे दिए, हम एक्शन ले लिए। ऐसा भी इंसान होगा जो दिन रात अश्लील गा रहा है, अब उसको आप दिन भर गाली दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे अश्लीलता खत्म नहीं होगा। अच्छे चीज़ों को आप प्रमोट कीजिए, ये नहीं कि मेरा, सबका प्रमोट कीजिए, और अच्छे चीज़ जब आ रहे हैं तो उसको सब लोग सराहिए, खुद अश्लीलता खत्म हो जाएगी। एक मैसेज भैया, जिस तरह से आप कंटेंट पे काम करते हैं, वायरल कंटेंट ज़्यादा रही है, जब गाने आए हैं डीजे बीट्स भी रही है, पहली बार कॉन्सेप्ट से आप अलग हटे हैं, उस दर्द और समाज साथी सैनिक की जो प्यार मोहब्बत चीज़ें होती है वो दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे लाखों लोगों को जो आपको ट्रोल करते हैं या फिर आपको आकर कहते हैं कि इनको गाने लिखने नहीं आता, पहली बार आपने दर्शाया है कि गाने देखो सुनो, उन लाखों लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अगर जो हमको सपोर्ट करते हैं वो तो हमारे अपने ही हैं, और जो हमको सपोर्ट नहीं भी करते हैं वो भी हमारे अपने हैं। हो सकता है मेरे गाने में मेरे ऐसे कुछ बातों से उन लोगों को तकलीफ़ लगा होगा, इसलिए उन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती होगी। और जब नीमन गाना बनौले बनी जा, तो हमनी के अगर आशीर्वाद प्यार मिली तो हमनी के नीमन गाना बनैबे करब जा। और सब लोग हमारे अपने हैं, जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो हमारे अपने हैं। और परिवार में ऐसा थोड़े बा कि हमारे बाबूजी चाचा मानत रहन तो बड़का बाबूजी मनबे करी हैं, केहू खिसियाइलो रहेला। अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, 2 भाई प्यार करता है, 2 भाई नाराज रहता है, तो ये हमारे सारे अपने हैं। थोड़ी बहुत कहीं कहीं कमियां होती है, सब में इंसान है तो कमी होगा ही। और ई गाना हमनी के लिखले बनी जैसे कि हमनी के एगो किसान के लइका ही जा, और हमरा लागत है कि हमरा संगे वो हर काम करे वाला लोग एगो गाँव से आके एजा अपन काम करता है, और हर वो इंसान अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल करके ही यहाँ तक आया है। हम लोगों ने भोजपुरी में आने के लिए बहुत मेहनत किया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हम लोग। फैमिली स्थितियाँ भी बहुत नाजुक थी, उस स्थिति में भी हम लोग स्ट्रगल किए और बहुत वर्क किए हैं। अगर कोई बोलता है कि नहीं लिखने आता है, एक बार मेरे पास आके 2 दिन गुजार लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे लिखने आता है कि नहीं। 2 दिन सुतला भइल बा, 2 दिन ले आदमी सुतला ही नहीं कन, इहो बोल कि आज तो मैंने आधो घंटा ना सुतला है आदमी। तो आज अगर जब नहीं गाने बजते थे तो थोड़ी मेहनत करने पड़ते थे, जब बज चुके हैं तो उसको बचाने के लिए दुगना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की मेहनत को आप 2 मिनट में जज कर लीजिएगा कि उसको लिखने नहीं आता है, उसका गाना नहीं हिट है।
एक गाने बनाने में बहुत समय लगते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का इमोशन जुड़ा रहता है, तो ऐसा बोलना एक भोजपुरी के लिए सही चीज़ नहीं है। भैया इस सावन में खेसारी जी का कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है अन्नपूर्णा से? एक गाना मेरा जो आया है वो तो अभी हर जगह बज रहा है, और एक मेरा और चैनल हम ओपन किए हैं जिसका नाम है गर्दपार भोजपुरी, तो उससे भी सावन का एक गाना आ रहा है जी। चाहेंगे कि जाते जाते आप जो अपना सॉन्ग हाल ही में रिलीज किया था खेसारी जी के साथ, जिसमें आप नोट छापने की मशीन मांग रहे हैं, जी। टीम वरदान वाला, उसमें वो आप दर्शकों को 2 लाइन उसका गुनगुनाते हैं। हमारा आप गुनगुनाएं, नहीं, आप गुनगुनाएं। एक बार हम गुनगुनाइए। आज तक हम भोजपुरी में पहला ऐसे राइटर हैं जो मुझे गाने लिख लेते हैं लेकिन हमको गाने नहीं आता है। अगर गाना हम बना दी, चाहे खेसारी भैया कहिए कि बाबा गाना सुनाइए, तो हम अगर सुनाने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे चुप रहिए, हम जो गाते हैं वो भी भुलवा देंगे। तो हमको गाने नहीं आता, इसीलिए तो शुरू से हम कंपोजर के सहारे शुभम चलते बाबा हैं। साथ देंगे। हाँ, आप गाइए, साथ दें। अरे ना गावे आप वाला लोगों को गाइए। एक बात पता होना चाहिए कि ये ऐसे गा नहीं पाते, हाँ लेकिन जितने सुपर डुपर हिट हाँ, गाने बनते जितने भी हैं, गाने हिट हुए सबके हैं कोरस सबका कोरस और ये- हाँ उसमें सुर में कर देते हैं। यार तो ठीक है, हाँ। मतलब जो भी गाने आप सुनते हाँ। हैं उसमें कोरस यही करते हैं। कोरस वही कर पाएगा जो सुर में गाता हो, क्योंकि उसी सुर में मिला के आपको गाना ऊपर होता से है। आदमी टान नहीं पाता, इसलिए दिक्कत होता है। आप गा दीजिए, हम आपके साथ गा देंगे। कि भोले बाबा हम रउआ से बर मांगती, एगो नारी एगो नारी एगो गाड़ी एगो गाड़ी नोट छापे के मशीन। ये गाना बहुत बज हाँ, रहा है बहुत मार्केट में। ये हमनी गाने के काल हमने बिहार में बक्सर ले आवत रही जा, तो एक दिन पहले ब्रह्मपुर मंदिर में गई, तब घुसनी जा मंदिर में तो हर जगह ये गाना सुनाई, तो खुशी होला। अपन गाना लिखल जब बाजे लागेला तो बढ़िया लागेला। और आ रहे थे पटना में भी तो बहुत जगह सुनाई दिया, तो खुशी अच्छा होता भैया, है। बहुत सारे चैनल पे फेक न्यूज भी चल रहा है जो कह रहे हैं कि कोका कोला गाना का जो 2 वर्जन है वो जी। अखिलेश कश्यप जी के चैनल से आएगा। कोको कोला 2 वर्जन अब का होला? अब तो आ गइल, हो गइल। अब का कोको कोला? अब बरसात गर्मी बीत गइल, अब ठंडा के दिन है तो ठंडा में केहू कोको कोला पिएला? क्या खुलासा करना चाहेंगे कि यह आने वाला ऐसा कुछ नहीं है। कोको कोला टाइप का एक गाना बना था जो कि गवा नहीं पाया, गन्नायक जी के सोनू जी ही बनवाए थे। तो अब जो आएगा अलग आ रहा है। अभी खेसारी भैया के बहुत सारा गाना बा कि आवे वाला बा। सावन में भी अभी आधवा गाना रिलीज भइल बा, आधा गाना करे के बा। तो बढ़िया कोको कोला हो गया, सावन भी आ गया, लोकगीत भी आ गया। हो सकता है उनकी कंपनी है, भगवान जाने, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। चलते चलते अपने ऑडियो बस यही तरी आशीर्वाद प्यार बनैले रही जाए सब कोई पे, हमनी पे जितना हमनी के संगे काम करत आलो, और हमनी के गाना के आशीर्वाद प्यार दी जाए, निमन अच्छा गाना के, कि हमनी के फिर मेहनत करी जाए और आप सबके आशीर्वाद पावत रही। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल मेरा रहेगा जी। कि आपने तो गाना बना दिया, जी लेकिन किसान जो हैं मुआवजे की बात करते हैं, बोलते हैं कि सुखाड़ घोषित कर दिया है बिहार को, जी। तो क्या कहेंगे? सरकार को ये करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए? ये गाना के लास्ट में हम ही बोलले बनी बात कि अगर हमनी के गीत सुन के अगर 2-4 गो भी किसान के अगर सरकार मदद करत या तो हमनी के अपनी मेहनत सार्थक मानब जा। हमनी के तो कहिए सकत नहीं जा अपना गाना के माध्यम से, अपना न्यूज के माध्यम से, कि ये दुनिया में अगर हमनी के जहाँ बानी जा, हम लोगों के लिए किसान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। अगर हम इंसान में जन्म लिए हैं तो हमें भोजन की ज़रूरत ज़रूर है, और उस भोजन की पूर्ति हमारे किसान ही करते हैं। हमें नहीं लगता है कि किसान से ज़्यादा कोई मेहनत करता होगा। आज हम यहाँ पे एसी में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे आएंगे, लेकिन यही हमारे माँ बाप जो हैं, जो किसान हैं, वो अभी आप बाहर निकलिएगा, गांव देहात का धूप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस दिन में उन लोगों का चेहरा बिल्कुल ही काला हो जाता है। तो एक किसान का ये दर्द है, और उस दर्द को एक किसान का बेटा ही समझ सकता है। वो शहर में और किसी मास्टर डॉक्टर और दरोगा के बेटे उस दर्द को नहीं समझ सकते हैं जितना हम लोग एक किसान के बेटे होके अपने माँ बाप का दर्द को समझ सकते हैं। बिहार की सोच भी सरकार कब तक जागेगी, क्या उम्मीद है? अब सरकार के विरोध में हम का बोली? सरकार के तो हमनी के अनुरोधे कर सकत नहीं जाना कि गाना बजाना के माध्यम से कि हमनी के जितना भी किसान भाई लोग बाल जी खेती बाड़ी करता, वहाँ के टाइम से पानी मिल जाए, वहाँ सबके मुआवजा मिलो, बस खाद समय पे मिले, फसल बढ़िया होगी, ये ना हमनी के सरकार से नहीं हो रहा करब जा।